A very, very good afternoon to all the dear participants, and thank you so much, my host, the Disha Publications. So, thank you so much, sir, for giving me this opportunity to get one-on-one interaction with all my dear students, and all. In fact, I should say not the students, but the future bureaucrats of this country. The future of our country is, I'm sure, it's going to be in a very good hands. So, जितने भी हमारे participants हैं, ये सब मेरे लिए तो फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं. So thank you so much for this webinar, and today's topic that we are going to discuss, guys, is something which is the most talked about topic. और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हर एक स्टूडेंट हमसे पूछता है कि सर करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर किया जाए, राइट? एंड आई एम श्योर द वेरी फर्स्ट डे जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था योर यूपीएससी प्रिपरेशन, you guys have also faced this difficulty कि सर यूपीएससी के अंदर चलो सब्जेक्ट तो हमें समझ में आता है, हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है, ज्योग्राफी कहाँ से प्रिपेयर करनी है. वी हैव अ बेस, एनसीईआरटी इज गुड बेस टू स्टार्ट विद, and then followed by all the good books by many publications including Disha publication. But the real challenge always is the current affairs, right? So current affair एक ऐसी चीज है which is always going to trouble you because this is ever changing topic, right? तो एक ऐसी चीज जो हमेशा बदलती रहती है, हर दिन एक नया कंटेंट ऐड होता है. सो सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा what is relevant for UPSC and what is not relevant for UPSC, what to read, what not to read. ये पता चल गया, then how to read and how to make the notes and how to consolidate this vast ocean of the current affair. So ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years, मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में, इंक्लूडिंग माय ओन प्रिपरेशन एज अ स्टूडेंट, and past 2.5 years where I'm training and teaching students like you, I have developed certain certain content. I know I was a student once and now I'm a teacher, so I can connect that particular gap कि आप students जो हैं कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर डोमेन के अंदर, राइट? So in the next 60 minutes, guys, trust me, this is going to be the like Avinash sir has said, next 60 minutes are going to be the most powerful minute of your life, because आज के बाद ये क्वेश्चन आप दोबारा कभी नहीं पूछोगे. आप कुछ भी पूछोगे लाइफ में, बट यू विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन अगेन कि सर हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर, बिकॉज टुडे योर ऑल द डाउट्स आर गोइंग टू गेट बर्स्टेड. आज के बाद आपके डाउट्स हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म करने वाले हैं. सो आज का टॉपिक यही है, हाउ टू एनालाइज द करंट अफेयर्स. सो बिफोर आई बिगिन, गाइज, here is a brief description that you have in front of you, and these are the certain points जिनको हम लोग आज कवर करने वाले हैं. So here is the webinar's vision points. तो कौन कौन से points हम कवर करेंगे? The very first point that we are going to cover is why focus on the current affairs and all the related frequently asked questions. जो आज का पहला हमारा टॉपिक होगा वो यही है कि सबसे पहले तो why to focus on the current affair, क्यों करें करंट अफेयर प्रिपेयर, राइट? क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की? करंट अफेयर तो सर हर कोई प्रिपेयर करता है, तो हम कैसे प्रिपेयर करें? और उसके रिलेटेड जितने भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एवरी डे आई वेक अप, मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऑन द करंट अफेयर्स. तो वो हम आज सभी क्वेश्चंस को आपके लिए लेने वाले हैं यहाँ पे. And then I will be describing the different approach for the prelims as well as the mains. यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्या अलग अलग अप्रोच होती है. जो आपके मन में सबसे ज्यादा डाउट होता है कि सर अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स पे कैसे फोकस करें, या मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ना है, तो क्या ये अप्रोच इंटीग्रेटेड है, और दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच दैट आई विल बी गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. कॉमन मिस्टेक्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग एरिया होगा जहां पे आप लोग खुद अपने ऊपर भी आपको हंसी आएगी कि सर ये तो एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं पिछले बहुत टाइम से. तो मेरे हिसाब से क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल विद रिवीजन स्ट्रैटेजी. तो क्या होनी चाहिए एक करंट अफेयर के लिए, व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजिक पार्ट जो है, रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है, उसको भी मैं कवर करने वाला हूं इन टुडेज क्लास. एंड इन द एंड आई विल टेल यू दैट व्हाई
for all the current affairs, my latest book, that is Disha 365. मैंने ये दिशा पब्लिकेशंस के साथ में गाइस आपके एंटायर करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मैंने एक बहुत ही शिद्दत से ये 2 वॉल्यूम की बुक लिखी है, दिशा 365, which will actually help you out to understand current affairs like never before. और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और मैं प्रूव करूंगा आपको लास्ट में कि क्यों दिशा 365 की जो मेरी बुक है करंट अफेयर्स की, वो कैसे आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, राइट? ओके, सो गाइज ये 5 आज के हमारे जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर हु आर न्यू टू मी, या जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार मुझसे आज इंट्रोडक्शन जिनका हो रहा है, जो पहली बार रूबरू हमसे हो रहे हैं गाइस। सो पहले मैं कुछ बात अपने बारे में बताना चाहूंगा आपको। सो माय नेम इज आशीष मलिक, एज आप लोग जानते हैं वेबिनार के सेशन के टाइटल में भी लिखा हुआ है गाइस। तो बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर, लाइक अविनाश सर हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मी। सो मैं एक सिविल इंजीनियर था। तो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन वे बैक इन 2013 एंड देन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डिजाइन इंजीनियर। तो मैंने एक अलाइनमेंट डिजाइनर के रूप में एक डिजाइन इंजीनियर के साथ अपना करियर शुरू किया था वे बैक इन 2013 एंड 14, जहां पे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जो फर्म है लार्सन एंड टुब्रो LNT, तो वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2014 ऑनवर्ड्स। एंड in the last 6 years I have faced the interview twice, and मैंने 3 बार मेंस लिखा है, and I was just short by margin 7 marks के मार्जिन से I was not there in the list. Then I decided to teach and convert my experience into your services. Then I joined Unacademy, which is today India's largest online platform. And from the past 2.5 years, I have been the top UPSC faculty on Unacademy, जहाँ पे मैं ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के सभी तरह के कोर्सेज पढ़ाता हूँ। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ गाइस। सो इन द लास्ट 6 years, वट एवर आई हैव लर्नड, आज उसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा आज के पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर। एंड राइट नाउ I can proudly say that I am also the author of the 2 books of Disha 365 Volume 1 and Volume 2, which is all about the current affairs. So I have recently authored these 2 books as well, जो आप लोग जरूर आप लोगों को पसंद आने वाली है, और उसकी फीचर्स के बारे में भी मैं बात करूंगा। And I'm also a YouTuber guys. I'm a director and founder of the Ashish Malik IAS Academy, जो एक टेलीग्राम चैनल से लेकर के यूट्यूब, वेबसाइट, हर जगह मैं इसी नाम से अवेलेबल हूँ। एंड आई एम क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंटेंट ऑन डेली बेसिस फॉर यू गाइस, तो वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा आशीष मलिक IAS अकेडमी को। तो सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स अबाउट मी, जिनके बारे में आज हम आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका होस्ट कौन है और किससे आप रूबरू होने जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, यू कैन फॉलो ऑल माय लेटेस्ट कोर्सेज ऑन अनअकैडमी। आप देख सकते हैं जो प्रोफाइल आप लोगों के प्यार से इतना अच्छा जो ग्रो हुआ है, एंड इसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। एंड दीज आर द बुक्स जो करंट अफेयर की मेरी लेटेस्ट ऑथर्ड बुक है, दिशा 365 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, एंड दे आर गोइंग टू कवर एंटायर स्टफ ऑफ द करंट अफेयर्स। तो ये आपके एग्जाम के लिए मस्ट रीड बुक्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हम जैसे हमने स्टार्ट किया था गाइस की वेबिनार की जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं आज की। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज व्हाई फोकस ऑन द करंट अफेयर्स and related frequently asked questions. And I can guarantee one thing कि आप ये पढ़ के ये पॉइंट सुन के आपको लगेगा कि सर एग्जैक्टली दिस इज द सेम वे आई यूज्ड टू थिंक। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझाना होगा आपको आज के सेशन को जस्टिफाई करने के लिए that why the current affairs are so important. क्या इंपॉर्टेंस है गाइस करंट अफेयर की। जब आप सबसे पहले वर्ड सुनते हैं करंट अफेयर, तो आपके मन में एक पिक्चर बनती है कुछ ऐसी, आपके सामने नजर आते हैं बहुत सारे आपको नजर आते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर। आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको लगता है कि शायद कोविड-19 खत्म हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर खत्म नहीं होने वाले, राइट। तो एक ऐसी चीज है जो आपके लिए आपको लगता है दिस इज अ नेवर एंडिंग ओशन। तो इसको मैं कैसे, इसको वो वाली बात है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो बहुत कुछ माइंड में आता है हमारे करंट अफेयर्स को लेकर के। लेकिन आज के सेशन में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, जब मैं बात करता हूं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंस की, वैसे तो करंट अफेयर गाइस आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, राइट। You take the example of any competitive exam and you will see that current affair is a major part of that.
but the current affairs of UPSC is very much different from the current affair of the other exams. उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर यहाँ पे डिमांड कुछ अलग है. पहली बात तो फॉर वंस एंड ऑल आप इस मिथ को भूल जाओ. बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर करंट अफेयर सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, करंट अफेयर सब्जेक्ट के लिए क्या नोट्स प्रेफर करें. करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. सबसे पहली बात, इट कवर ऑल द सब्जेक्ट्स. तो पहली बात तो अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, इट विल टोटली बी अनजस्टिफाइड, बिकॉज हम इसको सब्जेक्ट की तरह चेज करना स्टार्ट करेंगे. हम इसके पीछे रिसोर्सेज के पीछे भागने लगेंगे. करंट अफेयर अपने आप में कुछ भी नहीं है गाइस. करंट अफेयर तो एक जिस्ट है, सभी सब्जेक्ट्स का जिस्ट है. आज कुछ लेटेस्ट डिस्कवरी हो जाती है मेडिकल फील्ड में तो वो करंट अफेयर है. यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आके स्पीच देके जाते हैं तो वो करंट अफेयर है. यहाँ पे कुछ भी होता है लाइफ में डे टू डे बेसिस पे. सो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है विच इज अ वेरी डायनेमिक पार्ट. ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट का जो डायनेमिक पार्ट है दैट इज अ करंट अफेयर. तो पहली तो प्लीज इस चीज को आप समझें ध्यान से, दैट दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड सेकेंड थिंग गाइज, व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी, चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं, चाहे मैं मेंस की बात करूं या फिर मैं इंटरव्यू की बात करूं, जो करंट अफेयर्स है ये आपका 50 to 60% सिलेबस को कवर करता है, राइट. एंड यू विल अग्री विद मी ऑन दैट. आप जा करके देख लीजिए लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड गाइस कि मैं कितना फोकस क्यों कर रहा हूं करंट अफेयर्स पे. मैंने करंट अफेयर्स की बुक ही पब्लिश करने का डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में आती है, राइट. तो यहां पे करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, 50-60% आप मेंस का पेपर उठाइए, आपको लगेगा 30-40 क्वेश्चन डायरेक्ट, रेस्ट रिमेनिंग पार्ट्स, इवन जो आपका स्टैटिक पार्ट आता है, जो आपके क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर आते हैं, जो आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आते हैं आजकल, या आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, वो कहने को इकोनॉमी पॉलिटी सब्जेक्ट है लेकिन उनका डायनेमिक पार्ट आजकल ज्यादा आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे जो इवन जो स्टैटिक पार्ट है, सब्जेक्ट का जो पार्ट है, उसका भी ओरिजिन करंट अफेयर से निकल के आता है. करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो हर रोज बदल रहा है और इंटरव्यू लेवल तक भी आपको करंट अफेयर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन. इसीलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा डोमेन है जो आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर गए ना, अगर आप इसको कमांड कर गए, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करोगे. इफ यू आर नॉट गुड विद द करंट अफेयर, इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग गाय, दैट्स रियली गुड, बट फॉर करंट अफेयर यू हैव टू बी अ स्मार्ट गाय एज वेल, राइट. आपको सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं बनना है, स्मार्ट वर्किंग भी बनना है. सबसे पहले इस करंट अफेयर को लिमिट करना आना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि कहां से शुरू करूं और कहां तक कितना मुझे करंट अफेयर पढ़ना है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं आपको यहां पे लिस्ट दिखाऊं तो आपको लगेगा गाइस कि आजकल करंट अफेयर और यूपीएससी क्यों ज्यादा पूछता है, क्यों यूपीएससी का फोकस करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा होता है. उसके पीछे बहुत बेसिक रीजन ये है कि इट कवर्स ऑल द न्यूज रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस गाइस. आज गवर्नमेंट की हर एक फंक्शनिंग एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए प्रेजेंट करती है, राइट. तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो वो आपके लिए करंट अफेयर है. ये आपके हर उस एस्पेक्ट को कवर करता है करंट अफेयर, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो कॉमन मैन के लिए. तो करंट अफेयर को उस नजरिए से देखे कि हर वो न्यूज जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एक आम आदमी को इंपैक्ट करेगी, दैट रियली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इनफैक्ट आई वुड से जितने भी आज इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो सब आपके लिए करंट अफेयर्स है, राइट. तो इन अ नटशेल अगर मैं कहूं कि इंपॉर्टेंस करंट अफेयर की यही है गाइस, करंट अफेयर आपको हर उस एरिया का एक्सपोजर देता है जो कल को आप जब फ्यूचर के अंदर, when you guys will become the administrator, when you guys will become the future officers of the country, तो आपको इन हर उस एस्पेक्ट से गुजरना होगा जो आपने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर किया है. एंड देयर इज नो सब्जेक्ट जो आपको इतना बड़ा लेवरेज देता है. आप खुद सोचिए, अगर आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, या इफ यू आर वेरी गुड विद द पॉलिटी, या इफ यू आर वेरी गुड विद द ज्योग्राफी फॉर लेट्स से, गाइस आप डे टू डे रूटीन में कितना यूज कर पाओगे? टेल मी फ्रेंकली, आप डे टू डे यूज में हिस्ट्री को कितना यूज कर पाओगे? अगर आप करंट अफेयर्स के साथ अच्छे हैं, देन ऑटोमेटिकली आप डे टू डे इवेंट्स को ज्यादा बेटर मॉनिटर कर पाते हो, राइट. सो ये इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की. और वेटेज देखिएगा यहाँ पे, प्लीज एक बार ये स्पैम एक बार क्लियर कर दीजिए. आई रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स जिन्होंने भी लिखा हुआ है,
तो प्लीज इसको एक बार रिमूव कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। इतना तो मान लीजिए, कम से कम अब ये क्लास तो है नहीं कि मैं आपका मॉनिटर हूं, लेकिन कम से कम एज अ फ्रेंड, दोस्त के नाते कह रहा हूं, इसको प्लीज रिमूव कर दीजिए ताकि बच्चे फिगर देख सकें। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज, ये वेटेज है। दिस इज द वेटेज ऑफ द करंट अफेयर। देखिए 2011 से हमने प्रिपेयर किया है डेटा, फ्रॉम 2011 टू 2019। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए करंट अफेयर्स के। जो फर्स्ट कॉलम है करंट अफेयर की, ये तो वो क्वेश्चन है गाइज विच आर डायरेक्टली आस्क्ड एज अ करंट अफेयर। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन देखोगे, दे ऑल्सो हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द करंट अफेयर इटसेल्फ। तो ये डिसाइड करेगा, करंट अफेयर डिसाइड करेगा whether you are going to be a part in the final list of UPSC or you are not going to be a part of final list of the UPSC. You understand? So अगर आपको 1 महीना बच जाए या 2 महीने मिल जाए, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, सबसे पहले अपना करंट अफेयर समेटना शुरू कीजिए, सबसे पहले करंट अफेयर को कवर करना शुरू कीजिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, जैसे कि ये हमारा एक दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज है, ये स्माइली हमसे पूछ रही है कि सर आखिर फिर अप्रोच कैसे करें, राइट? हर कोई कंफ्यूज है कि इतना बढ़िया है, सबको मालूम है सर, अप्रोच कैसे करना है करंट अफेयर को, राइट? देखो कॉमन, एक बहुत ही कॉमन डिबेट है गाइस। आप देखोगे इवन हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ ऐसे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे यूपीएससी के टीचर आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम हैं करंट अफेयर वादी। उनको मैं नाम देता हूं करंट अफेयर वादी। वो करंट अफेयर वादी क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा करंट अफेयर को ही फोकस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर करो बेटा, करंट अफेयर से एग्जाम आएगा, और कुछ भी मत करो, बस करंट अफेयर करो। और कुछ आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल टीचर्स जो कहेंगे नहीं बेटा, इट्स अ यूपीएससी, इट इज अ यूपीएससी एग्जाम, करंट अफेयर इतने जरूरी नहीं है जितने आपके सब्जेक्ट जरूरी है, राइट? तो आपको दोनों तरह के टीचर मिलेंगे, एंड फ्रेंकली हर बार आपको अलग अलग अप्रोच मिलेगी। जितने मुंह उतनी बात, जितने लोग उतनी आपको एडवाइजेस मिलेंगी, राइट? दोनों ही गलत है। ना तो आपको प्रो करंट अफेयर बनना है, ना आपको नो करंट अफेयर बनना है। आपको यूपीएससी की डिमांड समझो। बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच है ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों चीजों को बैलेंस करना है। करंट अफेयर में वो पढ़ो जो स्टैटिक पोर्शन के लिए जरूरी है, और स्टैटिक पोर्शन वो पढ़ो जो फिलहाल करंट अफेयर में चल रहा है। सो बी स्मार्ट, बी सेफ, राइट? किसी एक एक्सट्रीम चीज को तो कभी भी फॉलो नहीं करना। अगर आप सच में यूपीएससी एस्पिरेंट हो, देन मेक श्योर यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आप हर चीज में बैलेंस करना सीखिए। यही अप्रोच आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो ये जो अप्रोच है आपकी कि बैलेंस करके चलना है, राइट? जो भी हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, हर चीज में आप समझोगे तो एक करंट अफेयर का टॉपिक है। आज महाराष्ट्र के अंदर कुछ टाइम पहले, सपोज महाराष्ट्र के अंदर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस चले, तो वो करंट अफेयर भी है, लेकिन उसके पीछे जितना भी आपका मटेरियल है आपको लक्ष्मीकांत बुक में मिलेगा कि आखिरकार किस तरह से सरकार चुनी जाती है, गवर्नर का रोल क्या होता है, गवर्नर कैसे कैसे चीजों को चूज करता है। तो हर एक चीज में करंट अफेयर है, बस आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कुछ वो सवाल हैं गाइस, आज के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट, जो दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द करंट अफेयर्स। और अगर आपके भी यही क्वेश्चन हो तो अपना हाथ रेज कर देना, बस स्क्रीन पे कुछ मत लिखना, पर अपना हाथ रेज कर देना, और मैं समझ जाऊंगा कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं और मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं। अभी तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किए, अभी से हैंड रेज मत कीजिए। ठीक है? अब जरा समझिए, सबसे पहला यही सवाल होता है कि करंट अफेयर है क्या, है ना? क्या है करंट अफेयर? ये फैक्ट है या फिर एनालिसिस है? ये सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आपको तंग करेगा जब तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, कि सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, वो है ना कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसी मुश्किल आए, ये आपके लिए है करंट अफेयर का सबसे बड़ा चैलेंज। फिर आपको अगला सवाल जो हमेशा परेशान करेगा वो ये है, फ्रॉम वेयर टू रीड। सर कहां से पढ़ें? बता दो हमें, एक बुक बता दो, एक सोर्स बता दो जो जिसमें से हम करंट अफेयर पढ़ लें और यूपीएससी में से एज इट इज आ जाए। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन का ये, और इन सब का जवाब देने वाला हूं मैं। आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन। और जिसका भी क्वेश्चन यहां पे आ जाए स्क्रीन पे, वो जरूर हैंड रेज कर देना।
फिर आपका क्वेश्चन होगा ड्यूरेशन ऑफ द कवरेज। सबसे मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, सर कितने साल का करंट अफेयर पढ़ें, 1 साल का पढ़ें, 2 साल का पढ़ें, 1.5 ईयर का पढ़ें, कितने का पढ़ें, राइट? ये कवरेज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। फिर ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है मेरे मैसेजेस में, सर एक दिन में कितनी बार पढ़ें। और कभी कभी तो हद ये हो जाती है, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आप बताओ करंट अफेयर को सुबह पढ़ें, दोपहर को पढ़ें कि रात को पढ़ें। ठीक है, ये तो वो वाली बात हुई कि मैं डॉक्टर हो गया और मैंने लिख के दे दिया, बेटा 2 न्यूज़पेपर सुबह खा लो, 2 न्यूज़पेपर दोपहर को खा लो, 2 न्यूज़पेपर रात को खा लेना, राइट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। और सबसे बड़ा जंग, इतनी बड़ी जंग तो चाइना और यूएसए के बीच में नहीं है जितनी जंग आपके माइंड में है कि सर द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। दोनों तो नहीं पढ़ सकते, और दोनों पढ़ रहे हो इसका मतलब आपके पास बहुत टाइम है, और वो भी बहुत गलत है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो भी गलत है। कौन सा पढ़ें, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आप लोगों की ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पता होगा तो फिर आप प्रिपेयर कैसे करोगे, राइट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर सबसे जो जिस क्वेश्चन से मैं थक चुका हूं अपने 2.5 साल के करियर, टीचिंग करियर में मैं लिटरली थक चुका हूं आंसर दे देके, हाउ टू मेक नोट। सर नोट्स कैसे बनाएं? मतलब नोट्स बनाना मुझे लगता है आपको इतना पसंद है कि आपका बस चले तो आप हर चीज के नोट्स बना दो, राइट? तो ये सारी क्वेश्चंस मैं आपके कवर करने वाला हूं, और आज के बाद आप कभी इन डाउट्स के साथ नहीं जिएंगे, राइट? आप जिएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे कि अब मेरे पास आंसर है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है। सबसे पहला सवाल जो हमारा है कि करंट अफेयर्स को है क्या करंट अफेयर, पहले तो ये समझ लीजिए। और अगर ये समझ में आ गया ना तो यकीन करो आपने क्रैक कर लिया यूपीएससी की स्ट्रैटेजी को। यूपीएससी सोचता है कि हम लोग बेवकूफ हैं, यूपीएससी को लगता है कि उनका माइंड कोई क्रैक ही नहीं कर सकता, और हम कहते हैं हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन आपसे ज्यादा फास्ट चलता है, बिकॉज आज हम समझने वाले हैं कि करंट अफेयर जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ये फैक्ट है या इसका एनालिसिस पार्ट क्या जरूरी है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है ये पता लगाना कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी में आने वाला है। जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा डिबेट चल रही हो, सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक हो, जो सबसे कॉमन टॉपिक हो, जिसके बारे में आपके घर में हर कोई बात करे, जैसे कि कोविड-19। अब भाई सिंपल सी बात है, ये तो कोई बिगनर भी बता देगा कि इस बार का जो एग्जाम है उसमें कोविड-19 के कितने सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। कोविड-19 से पहले की दुनिया, कोविड-19 के बाद बदलता हुआ मल्टीलेटरल ऑर्डर, देश बदलने वाला है, दुनिया बदलने वाली है, इकोनॉमी को क्या हुआ, इसकी वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, आखिर वायरस क्या होते हैं, वायरस के क्या क्या फैमिलीज होती हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? कोविड-19 पे। हाँ, हॉट डिबेट से मेरा मतलब वो नहीं है जो अर्नब गोस्वामी करता है अपने रिपब्लिक चैनल पे, मैं उस डिबेट की बात नहीं कर रहा। तो प्लीज ऐसे पॉलिटिकल डिबेटेड से बचे, और डिबेट का मेरा मतलब है जो जेन्युइन डिबेट है, जिसके ऊपर जिसका फर्क पड़ता है आम आदमी को। और यहां मेरा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, और मैं कोई पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ठीक है? सो एक आम आदमी मतलब आप लोग जो वेबिनार सुन रहे हो, जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, आपको सबसे पहले तो वो टॉपिक पिक करने आने चाहिए। अब समझिएगा कि आपको टॉपिक मिल गया, मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि सर हमें लगता है कि कोविड-19 पे क्वेश्चन आएगा और ये टॉपिक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, पता लग गया। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, क्या कोविड-19 सिर्फ एक बीमारी है? आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपकी जो नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, वो तो कहेंगे कि भाई बीमारी है जिसका नाम है कोरोना वायरस, हमें बीमारी से बचना है। ठीक है, उनके लिए मतलब बहुत छोटा सा डायमेंशन है। आप लोग तो यूपीएससी वाले हो, कोविड-19 के सारे डायमेंशन देखने की कोशिश करो। जो करंट अफेयर का टॉपिक पिक करते हो, जो फैक्ट आपने उठाया उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? कोविड-19 है, मान लीजिए कोविड-19 बीमारी नहीं है सिर्फ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट? कोविड-19, अच्छा ये एक वायरस है, वायरस क्या होते हैं, वायरस की फैमिली कैसी होती है, वायरस कैसे होस्ट के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, वायरस के लिए हमको एंटी वायरल वैक्सीन बनानी पड़ेगी। अच्छा, आजकल फिलहाल क्या चल रहा है? आजकल फिलहाल हम जो है जो रैपिड टेस्ट थेरेपी कर रहे हैं, हम एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, राइट? हम उसके बाद बात कर रहे हैं स्वैब टेस्ट की बात कर रहे हैं।
सो ह्यूमन सलाइवा के अंदर एंटीबॉडीज मिलने का मतलब क्या होता है? फिर हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा न्यूज में चली है कि भाई प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा से हम लोग एंटीबॉडी शिफ्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बन गए, ठीक है, सारे सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक बने। कोविड-19 एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया बदल रही है। कोरोना वायरस की वजह से नई नई कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, कुछ कंट्री एक दूसरे से नाराज चल रही हैं। आज सारी दुनिया एंटी चाइना हो रखी है। आज सारी दुनिया चाहती है कि चाइना से दूर होकर कहीं भी और चले जाएं। तो क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है गाइस? क्या कोविड-19 की वजह से जो 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 पूरी दुनिया है, क्या वो कोल्ड वॉर की तरफ नहीं जा रही है? तो सिर्फ हमारे लिए डिजीज थोड़ी ना है, ये तो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक हुआ, हमारे लिए एनवायरमेंट का भी टॉपिक हुआ। हाउ यू विल से कोविड-19 इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट? बिकॉज आज कोविड-19 के बाद से पोल्यूशन कम हो गया है। जितना पैसा हमने करोड़ों रुपए खर्च किया अपने एनवायरमेंट को साफ करने के लिए, गंगा माँ को साफ करने के लिए, जो आज तक साफ नहीं हो पाई, कोविड-19 ने एनवायरमेंट को जीने का मौका दे दिया। गंगा साफ हो गई, दिल्ली का पोल्यूशन कम हो गया, जो आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो कोरोना वायरस ने कर दिखाया। एनवायरमेंट के प्रति हमें कैसा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमें समझ में आता है, चाहे फिर वो इकोनॉमी हो, क्योंकि कोविड-19 है तो इकोनॉमिक लॉस हुआ। पूरी दुनिया की जीडीपी जो है 3% डाउन हो गई, इंडिया की जीडीपी लेस देन 2% हो गई। ये सारी चीजें जुड़ी हैं और यही समझ के आपको उठाने हैं टॉपिक। अगर ये आर्ट आ गई ना, अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे एक टॉपिक को मैं कितना एनालाइज कर दूं, ये वो मल्टी डायमेंशनल चीज है गाइस जो आपको हर जगह काम करेगी, जो आपको ऐसे राइटिंग में काम करेगी, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम करेगी, जो आपको इंटरव्यू में भी काम करेगी गाइस। आज कोविड-19 की वजह से जो सबसे बदनाम ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी WHO, राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी इसी से जुड़ती है। इसी तरह के जितने भी सोशल इश्यूज हैं, माइग्रेंट प्रॉब्लम हुआ, माइग्रेंट्स को समस्या हुई, तो माइग्रेंट्स की जो समस्या है, सोशल इशू है, वो भी कोविड-19 से जुड़ता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो है कौन कौन से रूल पास कर रही है कोविड-19 को रोकने के लिए, क्या क्या नए कानून बनाए गए। हमने 20 लाख करोड़ रुपए का हमने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दे दिया, तो वो भी कोविड-19 की वजह से हुआ, यस और नो। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी समझे, डिजास्टर मैनेजमेंट, हम पूरे कोविड-19 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर कवर कर रहे हैं गाइस। तो अपने आप में सारी की सारी जो चीजें हैं, यहां से उठते हैं आपके मेन टॉपिक्स। ये है आपको समझना है कि करंट अफेयर जो है वो फैक्ट भी है, वो एनालिसिस भी। अगर आपको ये पिक करना आ गया ना, तो मान के चलें कि आपको सारी चीजों में से कम टॉपिक, वो टॉपिक जरूर उठाएं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जान रहे हैं, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। सो दिस इज द वन की थिंग आपको समझना होगा करंट अफेयर को चूज करने के लिए, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया तो एक बार अपना हैंड रेज जरूर कर दें कि सर यहां तक सबको क्लियर हो गया। आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आप वो है ना कि शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, तो आप जरा भावनाओं पे जाओ, आपको लगेगा कि हाँ सर यही तो चीज है, यही तो पिक करना है हमें। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूं या मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और मैं न्यूज़पेपर कौन से पढूं, राइट। ये भी बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आई एम श्योर बहुत सारे हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त भी यहाँ बैठे होंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बहुत डिबेट चलता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं, राइट नाउ जो प्रेजेंट सिनेरियो है गाइस, उसके अंदर हमारे पास इंग्लिश मीडियम में वी हैव एनफ ऑप्शंस फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत अमेजिंग न्यूज़पेपर हमारे पास आ गए, राइट। द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस ने हम सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, राइट। द हिंदू न्यूज़पेपर आप कंटिन्यूसली पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस को कंटिन्यूसली पढ़ लो, मैं कह रहा हूं आपके करंट अफेयर्स एकदम यूपीएससी लेवल के प्रिपेयर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर मेरी नॉलेज में तो नहीं है, राइट। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर मैं काम करता हूं कि क्योंकि मैं क्यों पढ़ूं, मेरा हिंदी मीडियम है, सो व्हाई शुड आई रीड द हिंदू न्यूज़पेपर एंड व्हाई शुड आई रीड इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, वो जो भी है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन गाइज यहाँ पे आप लोग एक नुकसान कर रहे हैं अपना। अगर बेशक आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, तो भी करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर से करो।
आज के टाइम पे आप 2 दिन के लिए ट्राई कर लो, 2 दिन आप एक हिंदी न्यूज़पेपर उठाओ और 2 दिन के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर उठाओ मेरे कहने से, और आप दोनों के लेवल में कंपेयर करो कि किस तरह के एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, किस तरह का कंटेंट जो है वो दोनों में लेके आया जा रहा है, राइट। जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने 1 साल बिता दिया होता बिना द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस के, तो आप लोग कितना ज्यादा डिसएडवांटेज में हो जाते एज कंपेयर टू उन बच्चों के जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और वैसे भी सी सैट के लिए भी तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी होती है, तो ये मान लो कि आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है, न्यूज़पेपर आपके पूरी जर्नी का सबसे क्रूशियल पार्ट है। न्यूज़पेपर जो आपका होगा वो बेशक आप हिंदी मीडियम के हैं, यकीन कीजिए तो भी आप इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। अगर हिंदी मीडियम है तो भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। 2 दिन के लिए ट्राई करके देख लेना, उसके बाद भी अगर नहीं लगता तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। मेरी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के लिए खुले हैं। तो ये समझ में आया। अब ये देखो हमारा स्टूडेंट खुश हो गया है, हमारा बच्चा थम्स अप कर रहा है कि सर समझ में आ गया, आज से ये तो पढ़ने वाला है द हिंदू न्यूज़पेपर, ये पढ़ने वाला है इंडियन एक्सप्रेस। आप पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ने वाले मुझे नहीं पता, आपके थम्स अप आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग एग्री कर रहे हो, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं आज मैं नॉट एज ए ऑथर, आज मैं नॉट एज अ टीचर आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आपका दोस्त बन के आया हूं। और एक बड़ा भाई मान लो, बड़ा दोस्त मान लो, छोटा दोस्त मान लो, मुझसे ज्यादा बड़े वाले लोग भी होंगे, सब जो जिस कैटेगरी में मैं फिट होता हूं उस कैटेगरी में मान लो। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जो मैंने पर्सनली सीखी हैं इस फील्ड के अंदर आने के बाद। ये वो टॉपिक है गाइस जो आपको टॉपर भी नहीं बताने वाले, ये वो अंदर की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली मैं अपने आप से मैंने सीखा है। फिर तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो हमने किया था कि भाई व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसी मुश्किल है, ये कैसे समझना है हमें। तो देखिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन आसान है ढूंढना, कश्मीरी डिस्प्यूट को सॉल्व करना आसान है, पर यह सवाल का जवाब सबसे मुश्किल है कि यूपीएससी के करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसका आंसर बड़ा समझदारी से हमें ढूंढना होगा। देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारी न्यूज जो इंडिया को इंपैक्ट करती हैं वो ढूंढना स्टार्ट करो। अब आप कहोगे सर नेशनल न्यूज तो समझ में आ जाती हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, 10 के ऊपर बहुत सारी नेशनल न्यूज होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यूज भी होती हैं गाइस जो डायरेक्टली इंडिया को इंपैक्ट ना करें लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, G7 एक्सपेंशन अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में चल रहा है कि भाई ग्रुप ऑफ 7 जो है दुनिया की सबसे मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज, इनको एक्सपैंड किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप अब ये रेलेवेंट नहीं रही, इसको मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, मैं इसको G10 बनाना चाहता हूं। इंडिया को भी बोला मैं ऐड करना चाहता हूं मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में काम करने के लिए। तो ये है G7 का टॉपिक, लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से द 5 आईज के नाम से 5 कंट्री हैं दुनिया की, जिसमें यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। ये 5 दुनिया की सबसे, ये 5 कंट्री मिल करके दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं आपके सर्वेलेंस, जो आपका होता है जो स्पाई सर्वेलेंस है उसमें सारी दुनिया में काम करती हैं। अब इंडिया के साथ इनके रिलेशन कैसे हैं, इनका एक्सपैंड करना इंडिया के साथ कैसे रिलेट करेगा। तो गाइज हर न्यूज़पेपर में या कोई भी आप सोर्स पढ़ते हो वो चीज उठाओ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को और इंडिया के इंटरेस्ट को इंपैक्ट करती है। अब डील हुई है वियतनाम की और यूरोपियन यूनियन की। अब आप कहोगे सर ना तो हमको वियतनाम से मतलब ना हमको यूरोपियन यूनियन से मतलब, बिल्कुल मतलब है। यूरोपियन यूनियन के साथ वियतनाम की डील का मतलब है इंडिया का 1/5 एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में इंडिया का जितना एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में वो सारा शेयर खा जाएगा वियतनाम। कंपटीशन बढ़ गया वियतनाम के साथ में, टेक्सटाइल्स के अंदर, फुटवेयर्स के अंदर, इन सब चीजों में, राइट। तो ऐसी चीजों को पिक करो। कभी भी आपको स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं देगा यूपीएससी। यूपीएससी बहुत स्मार्ट हो गया है बॉस, अब यूपीएससी भी 2020 वाला हो गया, ठीक है। यूपीएससी स्मार्ट हो गया, कहता है सीधा क्वेश्चन ही दूंगा, कान ऐसे नहीं पकड़ूंगा, कान घुमा के यहां से पकड़ूंगा। और जब कान घुमा के पकड़े जाते हैं ना तो आपको समझना है कि आप पहले तैयार रहो कि हाँ कान पकड़ने वाला है,
तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो हर वो न्यूज जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में आपको समझ में आए, वो उस न्यूज को आप पिक करो। इसी के साथ, और ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये मैं आपको बता दूं, ये एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि सर 2 दिन में मैंने ट्राई किया और मुझे नहीं पता चला, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा। जिस दिन एक्सपीरियंस के साथ आ गया, आप मेरी चेयर पे बैठे होगे, मैं रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है? तो आप इधर आ जाना, मैं अपना रिटायर होके चला जाऊंगा आराम से। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें आएंगी। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, स्मार्ट लोग कौन होते हैं? जो अपनी गलती से सीखते हैं। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं, वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। आप बात करो, आप पूछो तो अपने दोस्तों से, उनके एक्सपीरियंस शेयर करो। वो है ना कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ में आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ में जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस वाली चीजें, तो यहां से आप समझ लीजिए फॉर द फर्स्ट यूपीएससी के सिलेबस, और ये कब आएगा गाइस? आपको यूपीएससी का सिलेबस, आई होप सब लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लिया है। यूपीएससी के पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। अगर सच में आपको कुछ याद करनी है ना, कोई चीज अगर आपको याद करनी है, तो वो आपको यूपीएससी का सिलेबस याद करना है। आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए यूपीएससी का सिलेबस। उसका रीजन बताता हूं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मेरी बुक पढ़ रहे हो, आप कोई भी करंट अफेयर का मटेरियल पढ़ते हो, तो आपको क्या पता कि उस पर्टिकुलर न्यूज को मैं कहां अप्लाई करूंगा? आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं पता चलेगी गाइज, जब तक आपको यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता होगा। तो आपको 100% पता होना चाहिए कि ये जो मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, आज मैंने पावर्टी इंडेक्स पढ़ा, तो पावर्टी इंडेक्स का टॉपिक मैं कौन से एग्जाम में लिखूंगा? जीएस 1 में लिखूंगा, या जीएस 2 में लिखूंगा, या जीएस 3 में लिखूंगा, राइट? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार मुझे किस तरह से यहां पे ये करना है। और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये तो बात हुई व्हाट टू रीड, क्या क्या रीड करना है। अब मैं बताता हूं क्या छोड़ना है। भगवान के नाम पे मसाला न्यूज पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? ये जो बाकी सब न्यूज चलते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट चलती है, राहुल गांधी ने मोदी जी को क्या कहा, मोदी जी ने किसको क्या कहा, ये पॉलिटिकल न्यूज आप अवॉइड करें। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, इसमें टाइम ही टाइम वेस्ट होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग लगती है पर छोड़ देना, ठीक है? स्पोर्ट्स की छोड़ सकते हो। स्पोर्ट्स अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आपको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स का, अपने नॉलेज के लिए पढ़ लेना, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। और जितनी भी नॉन एसेंशियल चीजें हैं कि भैया कहाँ पे क्या हुआ, कौन से ऑटो रिक्शा का चालान कट गया, और कहाँ पे कौन सी गायें ले गए उठा के, और ये सब चीजें प्लीज अवॉइड कर देना, ठीक है? ये यूपीएससी के लिए नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट करती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको बॉल आएगी तो आप छोड़ देना, ये खेलने वाली डिलीवरीज नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? प्लीज अवॉइड ऑल दैट, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं अपने को करना है। अब सबसे जो अगला हमारा सवाल है गाइस, करंट अफेयर को लेकर के, देखो आपको दोबारा कभी नहीं मौका मिलेगा इतना बड़ा वेबिनार एक साथ अटेंड करने का करंट अफेयर पे। आज अपने सारे डाउट्स क्लियर करके जाना, ठीक है? सबसे पहली बात यह है कि फ्रॉम वेयर टू रीड। ये भी क्वेश्चन आता है सर कहां से पढ़े? मैं तो कहूंगा भाई मेरी किताब से पढ़ो, बहुत शिद्दत से लिखिए, बहुत मेहनत से लिखिए आप लोगों के लिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। फ्रॉम वेयर टू रीड की जहां तक बात है गाइस, सबसे पहली मेरी एडवाइस होती है, प्लीज प्लीज न्यूज़पेपर को पढ़ो। गाइस, अगर कोई भी आपको कोई भी ऑथर ये कहता है कि भाई सिर्फ मेरी बुक पढ़ लो आपका हो जाएगा, तो मैं उसको एथिकली करेक्ट नहीं मानता, टू बी वेरी फ्रैंक। गाइस, न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, आप जरूर उसको पढ़ो जो उसकी लैंग्वेज है। देखो सबसे पहला बेनिफिट क्या है द हिंदू न्यूज़पेपर का, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट अप्रोच है, ठीक है? जो जो उसकी राइटिंग है ना, थोड़ा कम्युनिस्ट है वो वाला, ठीक है? तो लेफ्टिस्ट जो ग्रुप है, इसकी इंक्लाइनमेंट है, वो थोड़ा एंटी गवर्नमेंट आपको व्यूज देगा, जो बहुत जरूरी है। आप सारा दिन हर घर मोदी और घर घर मोदी बहुत सुनते रहते हैं, राइट? तो उसको काउंटर करता है न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें बताती है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि थोड़ा लेफ्टिस्ट कॉलम है, राइट? अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ो, कितनी देर पढ़ना है उस बात पे बाद में आऊंगा। और इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉलम आता है गाइस एक्सप्लेन्ड करके, इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉलम आता है एक्सप्लेन्ड करके, उसको जरूर पढ़िएगा साथ में मिला करके, दो चीजों को मिला लो। द हिंदू, देखो
दो न्यूज़पेपर कंप्लीट पढ़ने का कभी बेनिफिट नहीं होगा। क्यों पढ़ना है? एक न्यूज़पेपर फॉलो करो हमेशा। ऑलवेज फॉलो जस्ट वन न्यूज़पेपर, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस करो या द हिंदू, आपकी मर्जी है। मैं प्रेफर करता हूं द हिंदू को, और साथ में पढ़ लेता हूं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन करके कॉलम आता है। ये मान लो वो जो एक्सप्लेन सेक्शन है, हर एक एक्सप्लेन सेक्शन एज अ क्वेश्चन आप ट्रीट करो उसको। वो इतना अच्छे से उन्होंने लिखा होता है ना, एक कंप्लीट टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन किया होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, कंक्लूजन क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन सेक्शन आप एक बार में अच्छे से कवर कर डालो एवरी डे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। और रोज क्यों पढ़ना है? अगर कोई आपको कहता है कि भाई सिर्फ मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो, चाहे आप विजन आईएएस को पढ़ो, चाहे वो आप इनसाइट्स ऑन इंडिया को पढ़ो, या जिस मर्जी को भी पढ़ो, मैं उसको खराब नहीं मान रहा। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि आप रोज खाना मत खाना और महीने में एक दिन बैठ करके 30 दिन का खाना खा लेना, तो पचेगा क्या? तो पेट ही खराब होगा, फिर नहीं पच सकता ना। न्यूज़पेपर कोई याद करने की चीज नहीं है। न्यूज़पेपर आपको रोजमर्रा की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, डेली डोज है, आपको अपडेट रखता है। अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर आपको सिर्फ यूपीएससी के प्री में हेल्प करते हैं, मेंस में करते हैं, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है दोस्तों जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मदद करते हैं आपकी। इंटरव्यू में खास तौर पे जो ओपिनियन जनरेट होती है ना आपकी, वो कोई बुक नहीं करा सकती आपकी ओपिनियन जनरेट। ओपिनियन जनरेट होती है आपके एडिटोरियल्स पढ़ के, ओपिनियन जनरेट होती है एक्सप्लेन्ड सेक्शन को पढ़ के। जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं लिखने के लिए कि क्रिटिकली एनालाइज करो, जिन बच्चों को अपने आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं, वो प्लीज न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर का कभी जिंदगी में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई कितना भी कह दे, ये हमेशा करना है, रोज करना है। कितनी देर करना है वो अगला सवाल है। और इसके साथ साथ में आप इतना कर सकते हो कि एक कोई भी मंथली कंपाइलेशन ऐड कर लीजिए। ये डेली पढ़ा, साथ में फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप अनअकैडमी के ऊपर आर्टिकुलेट मैगजीन पढ़ो, आप दिशा पब्लिकेशन की जो आती है, दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली मैगजीन्स आती हैं, राइट? जो आपकी क्वार्टरली मैगजीन होती है, हर 3-3 महीने में करंट अफेयर आते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छे से कंपाइल किए दिशा पब्लिकेशंस ने। आप वो पढ़ सकते हो, आप विजन आईएएस पढ़ सकते हो, जो आपका मन करे, चॉइस इज योर्स। बट एक मंथली कंपाइलेशन जरूरी होता है, रिवाइज भी हो जाता है, कुछ मिस हो जाए तो वो कवर भी हो जाता है। फिर पीआईबी को जरूर पढ़ो। पीआईबी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं लोग। पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो, ये मुश्किल से आपके 20-25 मिनट लेंगे दोनों मिला करके, हार्डली 20-25 मिनट्स। लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेज है गाइस। ये सरकारी, ये वो सरकारी सामान है जो सच में काम का है। अदरवाइज हम कहते हैं यार सरकारी है तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन यकीन करो ये वो सरकारी सामग्री है जो सच में बहुत अच्छी है। ठीक है, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं लिखना भूल गया, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी लिख लो प्लीज अपने, उसमें लिखो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जो है, जैसे आपके बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की उस पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे जाओ, आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जरूर फॉलो करो। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जितनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉलो करो, जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मैंने खुद देखा है यूपीएससी डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठा के भी दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि आप सरकारी पे भरोसा नहीं करोगे। उसको पता है कि आप महंगे वाले सामान पे जाओगे, आप बड़े बड़े ऑथर और बड़े बड़े पब्लिशर की बुक खरीदोगे, सरकारी नहीं खरीदोगे, इसलिए वो सरकारी में से डालता है। उसको अपना प्रूव करना है कि हम बेहतर हैं प्राइवेट वालों से। और साथ ही साथ में समझदारी है, अगर आप अच्छी मैगजीन फॉलो करो। देखो, दो मैगजीन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, योजना और कुरुक्षेत्र। ठीक है, सब लोग जानते हैं, सबने सुना है। 20 रुपए में आज के टाइम पे क्या आता है मुझे बताओ? 20 रुपए में कुछ नहीं आता। और ये 20 रुपए की मैगजीन है, अगर हार्ड कॉपी लेते हो, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी मिलती है यार, इतना अमेजिंग लिखा होता है ना। अगर आप योजना मैगजीन, आपने एक महीने में एक बार आती है, मंथली कंपाइलेशन है ये, अगर आप एक साल में 12 योजना के एडिशन पढ़ गए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मुझे बताओ। सब कुछ है इस योजना मैगजीन के अंदर, लिखो, पढ़ो, इसको अच्छे से ट्रीट करो। और इस सब में आपको एक बहुत बहुत सारी जगह जिस्ट भी मिलती है, समरी मिलती है। कोशिश करना इसका रियल वर्जन पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। अपने खुद के नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट जो भी आप पढ़ते हो, कहीं से भी आप पढ़ो, देखो पहली बात तो वो ब्यूटीफुल नोट्स है ना, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल नोट्स के चक्करों में मत पढ़ना।
कि पहले मैं रेड लाइन से अंडरलाइन करूंगा और फिर ग्रीन से सर्कल करूंगा और ऐसे सजा के और धजा के, और वो सब नहीं चलने वाला। ठीक है, स्मार्टली करना है। कैसे स्मार्टली करना है? मैं गंदा लिखूंगा, अच्छा लिखूंगा, अपने लिए लिखना है। ठीक है, हमें कौन सा नोट्स बेचने हैं अपने। तो जैसे भी समझ में आता है, शॉर्ट में नोट्स बनाने का पर्पस है आपका टाइम बचना चाहिए। टाइम बचाओ और नोट्स बनाओ। अगर 100 वर्ड्स का टॉपिक है, उसको 1/3 में कन्वर्ट कर दो, 33 वर्ड में नोट्स बना दो। उसको 1/4 में कन्वर्ट कर दो, 25 वर्ड्स में नोट्स बना दो। की पॉइंट्स, सिर्फ की पॉइंट्स बस। और भी कुछ अच्छे ऑप्शन है। डाउन टू अर्थ बड़ी अच्छी मैगजीन है, फिर आपका साइंस रिपोर्टर है, फ्रंट लाइन है, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। ये आपके लिए कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं जो करंट अफेयर के लिए मैं प्रपोज करता हूं आज यहाँ पे। इसके अलावा जब टाइम मिले आप टीवी देखो। टीवी में रिपब्लिक टीवी नहीं, अर्नब गोस्वामी का चैनल अवॉइड करना, बहुत ज्यादा बायस्ड है, बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। टीवी देखो, डीडी न्यूज देखो। डीडी न्यूज के अलावा राज्यसभा टीवी की एक बिग पिक्चर करके आती है यार, बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, वो राज्यसभा टीवी का अगर आप बिग पिक्चर देखोगे ना, आपका मन करेगा कि यार मैं भी डिबेट कर दूं। इतना अच्छे उनके होस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग वहां पे आके बोलते हैं। जो भी स्पीकर होता है ना राज्यसभा टीवी के ऊपर, जो भी आपका ओरेटर वहां वो लोग लेके आते हैं, जो गेस्ट होता है अपने डोमेन का एक्सपर्ट होता है। वो आपको ऐसी बातें बता देगा किसी किताब में नहीं लिखी होगी, ट्रस्ट मी। वो पढ़ो। उसमें एक इंडियाज वर्ल्ड करके 2-3 अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं राज्यसभा टीवी के, वो देखिएगा, बहुत अमेजिंग चीज है। और सब कुछ फ्री है। ये समझो, सबसे ब्यूटी समझो यहाँ पे। मैं आपको सस्ते में तैयारी करने की बात बता रहा हूं। सस्ते में तैयारी कैसे करें यूपीएससी की, ऑथेंटिक सोर्सेज, वो मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी पावर इंटरनेट है बॉस। आज जमाना है वन टच रेवोल्यूशन का। कहता ना कि कर लो यूपीएससी मुट्ठी में। जब रिलायंस आया था, रिलायंस ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वो दुनिया में मुट्ठी ऐसी हुई कि आज जियो ही जियो है, जहां देखो रिलायंस जियो है। तो आप लोग भी, अब आप स्मार्ट लोग हो, स्मार्टफोन वाले लोग हो, अगर आप लोग आज मुझे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास इंटरनेट है। तो इस इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। फेसबुक बहुत चला लिया, बहुत यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लिया। अब थोड़ा सा जरा इसको पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए वन टच रेवोल्यूशन है गाइस। आज सब कुछ, हर एक चीज, बढ़िया से बढ़िया ऐप, अच्छे से अच्छा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको याद होगा, आपके बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने, जिसने भी आपके रिश्तेदारों ने कहा होगा, आपको एक बड़ी कॉमन लाइन बताता हूं। अगर आपको ये किसी ने कहा है तो थम्स अप जरूर कर देना, सब अपना हैंड्स उठा देना। अगर आपको किसी ने ये कहा होगा कि बेटा आईएएस क्लियर करनी है तो कम से कम 18 से 20 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है। 18-20 घंटे पढ़े बिना यूपीएससी क्लियर नहीं होता। क्या तुम ये 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो? अगर आप मैं खुद हाथ ऊपर कर रहा हूं, मुझे भी दुनिया ने कहा है कि बेटा पढ़ते तो वो लोग थे, मेरा दोस्त था, मेरा ये था, मेरा वो था, 20 घंटे पढ़ते थे। भाई वो इसलिए पढ़ते थे 20 घंटे, लॉजिक समझो, उनका इंटरनेट नहीं था। उनको एक टॉपिक सर्च करने के लिए 10 किताबें छांटना पड़ता था, तो टाइम लगता था, राइट? हमारे पास इंटरनेट है। वो लोग 20 घंटे में जितना पढ़ते थे, हम 10 घंटे में उनसे ज्यादा पढ़ सकते हैं। सो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। और 20 घंटे पढ़ लेंगे तो भैया जीना है कि नहीं जीना है? 4 घंटे में क्या क्या करेगा आदमी, ठीक है? और अगर इतना पागलपन है ना आप लोगों में, तो भाई फिर साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाओ, नासा इसरो ज्वाइन कर लो। यूपीएससी तो आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है? तो वन टच रेवोल्यूशन को समझो यहाँ पे। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द कवरेज क्या है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका आता है कि सर करंट अफेयर तो समझ गए, और मुझे लग रहा है कि शायद आपको पसंद भी आ रहा है आज का वेबिनार, और ऐसा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ भी बहुत टाइम के बाद है आप लोगों के साथ। सो ये जो ड्यूरेशन है, कितना करंट अफेयर पढ़े, मतलब कहां से कहां तक पढ़े, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है आप लोग का, राइट? तो देखो, कम से कम 1 साल तो करना ही करना है। इसका तो भाई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 1 साल का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ 1 साल का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 1 ही साल का पढ़ना है और आप कहो कि नहीं नहीं सर ये तो 1 साल के बाद 2 महीने और चला गया तो मैं नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है यार, यूपीएससी बहुत स्मार्ट हो गया है। यूपीएससी आपको ऐसे टॉपिक देता है, मान लीजिए अब मैं कोरोना वायरस का एग्जांपल लेता हूं, फिर से कोविड-19 पे आते हैं। अब कोविड-19 जैसी बीमारी 2002 में हुई थी, सार्स, ठीक है? 2012 में हुआ था मर्स, जिसको कहते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब इसके रिलेटेड वो पहले भी वायरस आ चुका है, ह्यूमन कोरोना वायरस पहले भी आ चुका है, तो इसका पास्ट भी रिलेशन है।
कोविड-19 की वजह से जो दुनिया बदल रही है वो उसका फ्यूचर भी है। तो ऐसे टॉपिक्स का कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको मिलेंगे जिनका बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर आपको मिलता रहेगा। जैसे इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है 2021 और 2022 के अंदर, राइट। अब इंडिया 2 साल बाद बनेगा, 1 साल बाद बनेगा, जो करेगा उसके बाद करेगा, लेकिन उसका क्वेश्चन अभी आ सकता है। तो ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिनका फ्यूचर में भी इंपैक्ट होगा और पास्ट में भी कुछ रहा है, तो टॉपिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेना। मान लीजिए आज इसरो इसरो के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो इसरो की अचीवमेंट्स में क्या आप मंगलयान नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, मंगलयान, मंगलयान के बारे में बताओगे। और मंगलयान हुआ था 2014 में, अब 2014 का आपको सर 2020 में क्या रेलेवेंस है, पर आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो थोड़ा सा टॉपिक्स को उनके पास्ट और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी एनालाइज करना सीखिए, लेकिन कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए अगर आप 2020 का अभी एग्जाम देने वाले हो, तो कम से कम जून 2019 से आप जरूर अपना प्रिपेयर करके चलो। कम से कम जून 2019 आपका लैंडमार्क होना चाहिए, उसके आगे आगे आपको चलना है। अब आपका अगला सवाल आता है, भाई हाउ मेनी आवर्स, कितने दिन में कितने घंटे पढ़े? अच्छा, यूजुअली कितने घंटे पढ़ते हो? अगर देखो, सबसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा मैथ्स बताता हूं। कॉस्ट एनालिसिस है, ठीक है, आप लोग समझते हैं कॉस्ट एनालिसिस को। मैं कितना टाइम डिवोट करूं, मुझे कितना रिजल्ट मिले, जिसको कहते हैं ना अभी मैं कितना कितना पैसा लगाऊं और मुझे कितना उसका रिटर्न मिले। अब करंट अफेयर आपका 50 to 60% आता है, राइट। 50 to 60% ऑफ द एग्जाम इज करंट अफेयर। तो इसके ऊपर टाइम लगाना बनता है बॉस, टाइम लगाना बनता है आपका। तो मैं कहता हूं कि कम से कम ऑन एन एवरेज आप कम से कम 3 से 4 घंटे करंट अफेयर पे जरूर लगाएं। 3 से 4 घंटे। देखो ये भी समझना जरूरी है, मेक श्योर कि आप अपने टाइम को लिमिट करो। देखो समझो इस बात को मेरी, आप पीएचडी नहीं कर रहे एक टॉपिक के ऊपर कि आपने कोविड-19 उठाया और 2 महीने बैठ के सिर्फ कोविड-19 को स्टडी नहीं करना है। आप लोगों ने वैक्सीन तो नहीं बनानी है। हाँ, अगर बना दो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर यूपीएससी छोड़ो, पेटेंट वेटेंट करा लेना, बहुत पैसा आएगा पेटेंट करा के, राइट। अगले 20 साल बैठ के कमाओगे। लेकिन पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक के ऊपर, हमें टॉपिक पढ़ना है जितना डिमांड है, जितने यूपीएससी की डिमांड है उतना ही पढ़ना है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि 3 to 4 आवर्स एक स्टूडेंट के लिए बहुत है। अगर आपका रूटीन कुछ अलग है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई और समस्या है या जो भी आपका रूटीन है, तो कम से कम ये मान के चलते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स का मतलब क्या होता है, आप कितनी देर पढ़ रहे हो। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटे से 3 घंटे पढ़ो। आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका 25 to 30% कम से कम आपका मिनिमम करंट अफेयर पे जाना चाहिए। देखो 25, मैं आपको कितना प्रॉफिट की बात बता रहा हूं। 25% टाइम इन्वेस्ट करो, 50% रिजल्ट मिलेगा। सीधा प्रॉफिट हो रहा है आपका, सीधा आपका डबल प्रॉफिट करा के दे रहा हूं मैं। 25% टाइम इन्वेस्ट करो करंट अफेयर में, 50% रिजल्ट निकलेगा। लेकिन समझदारी से, ये सबसे टेम्पटिंग पार्ट है आपका। जीनियस इज ऑल अबाउट व्हेन यू नो हाउ टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टॉप। जीनियस कौन होता है गाइस? जीनियस वो होता है जिसको मालूम हो कि मुझे रुकना कहां पे है। अब आप एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, अच्छा ये इस पे भी थम्स अप करना अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने एक वीडियो देखी हो यूट्यूब पे और फिर सजेशंस आते गए और आप एक के बाद वीडियोस देखते चले गए कि अरे ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। ये टेम्पटेशन, चाहे वो आप पढ़ाई का कंटेंट ही क्यों ना देखें, लेकिन ये जो टेम्पटेशन है वन आफ्टर द अदर, इसको रोकना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर के केस में भी यही है कि रोक के चलो, रोको, ठीक है। और फिर आपको मैंने जो अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि सर द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, जो मर्जी पढ़ सकते हो, कोई भी करके पढ़ो। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि द हिंदू को आप पढ़ो एज अ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस को उसका एक्सप्लेन वाला कॉलम पढ़ो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो यार समझो जरा, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे करंट अफेयर में कोई भी रिपोर्ट आई, कोई भी इंडेक्स, अगर मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी इंडेक्स आपको मिलेगा, तो रिपोर्ट और इंडेक्स का पब्लिशर कौन है, ठीक है। अगर इंडिया स्पेसिफिक कोई रैंक आई है तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है या इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई है। जैसे अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इंडिया 10 पॉइंट नीचे चला गया,
तो डेमोक्रेसी इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसको पब्लिश कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। वो कौन है? वो आपका एक जर्मन ग्रुप है। इस तरह का आपकी चीजें, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो कोई भी रिपोर्ट इंडेक्स आपके करंट अफेयर में अगर आपके न्यूज़पेपर में आती है या कोई भी करंट सोर्स में आती है, उसका पब्लिशर याद रखना है, इंडिया की रैंक बढ़ रही है कम हुई है वो ध्यान रखना है, और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट पॉलिसी जब भी पढ़ते हो, कोई भी नई गवर्नमेंट स्कीम आती है, कोई भी नई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, प्रधानमंत्री किसान योजना आई, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कौन सी मिनिस्ट्री है जो उसको अप्लाई करने वाली है, लिख लो, ये नोट कर लो कहीं पे कि भाई जब जब आप पढ़ोगे गवर्नमेंट स्कीम को, उसकी मिनिस्ट्रीज तो छोड़नी ही नहीं है। हमेशा 95% आपको यूपीएससी ट्रिक करेगा गाइस, मिनिस्ट्रीज के ऊपर ट्रिक करेगा। होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजों पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे देंगे। तो ऐसा स्मॉल स्मॉल चीजें, कोई भी सरकारी स्कीम पढ़ते हो हमेशा एम ऑब्जेक्टिव मिनिस्ट्रीज पढ़ो। साइंस एंड टेक जब भी पढ़ोगे, जब भी कोई न्यूज आएगी, ध्यान दीजिएगा कि कोई रिसेंट डिस्कवरी हुई है क्या, कोई ऐसी डेवलपमेंट जिसका आपके ऊपर फर्क हो, जिसका आम आदमी पे फर्क हो। अब लिथियम आयन बैटरीज है, अब आप कहोगे सर लिथियम आयन बैटरी का मेरे से क्या रिलेशन है? रिलेशन है भाई। जो कोई ऐसी चीज जो आपको एनर्जी एफिशिएंट बनाती है, उसका आपसे रिलेशन है। एक कॉमन सी चीज है, आप एक क्वेश्चन आया था गाइस 2016 में, आप कहेंगे सर इतना इतना अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था 2016 का, अगर आप देखोगे होते हैं राइट, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर स्टार रेटिंग होती है। ये एसी मेरा 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार मेरा एसी है, ठीक है। इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उन पे स्टार रेटिंग्स होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो जो डेली साइंस है उसके क्वेश्चंस आपके आएंगे। वो करंट अफेयर में जो भी न्यूज़पेपर में आ जाए, कोई भी रिसेंट डिस्कवरी, कुछ भी साइंटिस्ट ने नया डिस्कवर कर दिया, क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर इंडिया के साइंटिस्ट ने किया तो मान के चलो 120% आने के चांसेस है। डिफेंस एंड स्पेस को खास तौर पे प्रेफर करता है यूपीएससी। स्पेस में इतनी डिस्कवरी हो रही है, चंद्रयान 2 के रिलेटेड 100 चीजें हुई, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिफेंस में क्या नया चल रहा है, डिफेंस में इंडिया ने क्या नया अपना खुद का क्या बना लिया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने क्या डेवलप की, रफाल हमने खरीदे, कौन से देश से खरीदे, क्यों खरीदे, क्या फायदा होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। नई नई हमारे मिसाइल्स बनती रहती हैं, जैसे एंटी टैंक मिसाइल है नाग, उसी का एयर वेरिएंट बना दिया हेलिना। तो ये जो चीजें है ना, जो स्मॉल स्मॉल चीजें बन रही है एवरीडे बेसिस पे, यही है करंट अफेयर। अपने आप में करंट अफेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है बॉस, अपने आप में करंट अफेयर इज नॉट अ सब्जेक्ट। करंट अफेयर यही है जो आपके आसपास डेली बेसिस पे हो रहा है, बस आपको पिक करना आना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और कोई भी न्यूज आती है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कोई कंजर्वेशन स्टेटस मालूम पड़ता है, कोई लोकेशन का पता चलता है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। हर वो न्यूज जो बायोडाइवर्सिटी की है आपके लिए जरूरी है। नेशनल पार्क की न्यूज होगी, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन से स्टेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कोई भी ऐसा प्लेस या कंट्री न्यूज, जैसे न्यूजीलैंड की बात कर ले, अब न्यूजीलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली बिकम द कोविड-19 फ्री। कोरोना वायरस से मुक्त पहला देश है वो आज न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ ना कुछ आपका पॉइंट आ सकता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई वियतनाम ने एक ट्रेड डील साइन की है यूरोपियन यूनियन के साथ में। तो यूरोपियन यूनियन की कौन कौन सी कंट्रीज है? यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है। रिसेंटली कौन सी कंट्री निकल के गई थी जी? ब्रिटेन निकल के गया था। वियतनाम जो देश है उसकी बाउंड्री कौन कौन से देशों से टच होती है? 4 देशों से टच होती है। कंबोडिया है, फिर आपका थाईलैंड है, लाओस है, और आपका चाइना है। तो ये सब चीजें हैं जो भी प्लेस न्यूज में आए, ऐसे बनते हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको डिकोड करना आ गया, अगर आपको आज का मेरा पूरा वेबिनार समझ में आ रहा है ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों को कभी करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टाइम टाइम पे ये जो भी मैंने आपको बताया ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक तो अपनी हैबिट बना लो, जो भी आप पढ़ते हो, जो कुछ भी आप पढ़ो, आप खुद से अपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। एक हैबिट बनाओ, एक रूटीन बनाओ कि भाई मुझे 5 क्वेश्चन हर रोज अपने खुद के बनाने हैं। जो भी मैंने पढ़ा, चाहे मैंने करंट अफेयर में पढ़ा, चाहे मैंने स्टैटिक पार्ट में पढ़ा, जो भी मैं पढ़ रहा हूं,
उसके 5 क्वेश्चंस मैं अपने आप खुद अपने लिए बनाऊं, जिससे पता चले कि क्या मैं सही चीजें पिक कर पा रहा हूं, क्या ऐसा कुछ मैंने पिक किया जो यूपीएससी भी पिक करना चाह रहा है। तो अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करो। 5 क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन सोचो रोज के 5 क्वेश्चन का मतलब महीने के 150 क्वेश्चन बना दोगे आप अपने आप में। और महीने के अगर आप 150 बना रहे हो तो एक साल के अंदर आप 1500 के पास जाओगे। तो कितने क्वेश्चन आपने खुद अपने लिए, 1500 क्वेश्चन का मतलब 1500 टेस्ट, एक पूरी टेस्ट सीरीज बना दी आपने अपने लिए। ये आप समझ रहे हो? तो जो भी पढ़ते हो क्वेश्चन बनाने की हैबिट डालो, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को टाइम टाइम पे रेफर करते रहो। कि पिछले साल 2019 का पेपर उठाओ, 2018 का पेपर उठाओ, कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उन सबको पढ़ो, उन सबको रीड करो। आपको ये समझ में आएगा कि क्या आप ऑन ट्रैक हैं कि नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, समझो जरा ध्यान से। कितने स्टूडेंट हैं जो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो डिप्रेस हो जाते हैं? कितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनको लगता है कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही? कितने लोग हैं? एक बार थम्स अप कर दो, कोई बात नहीं, शर्म वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ ऐसा होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, पहली बात सिर्फ टेस्ट सीरीज के बेसिस पे प्लीज स्टॉप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है ना, देन प्लीज अपने आप को इवैल्यूएट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। कभी भी टेस्ट सीरीज के बेसिस पे अपने आप को इवैल्यूएट मत करना, दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पहला वाला जो पूरा पार्ट मैंने कवर किया, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सबको सब समझ में आ गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं करंट अफेयर को क्यों फोकस करूं, और उसके रिगार्डिंग जितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से आज मैंने मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए कवर कर दिए जिनका आपको आंसर मिल गया होगा, आई एम श्योर, राइट। और उसके बाद जो दूसरा आज का पॉइंट है वो ये है कि गाइस अप्रोच कैसी की जाए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे अप्रोच करूं मैं प्रीलिम्स और मेंस को, मैं कैसे कैसे अप्रोच करूं, क्या दो चीजें अलग हैं? अच्छा, अब एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप इससे भी रिलेट कर पाएंगे, आई एम श्योर। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार पहले प्रीलिम्स को क्लियर करो और फिर मेंस के बारे में सोचना। कितने लोगों को यह सलाह मिली है, या आपने किसी को दी है सलाह? तो जरा अपना हाथ उठाइए कि पहले मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूं फिर मैं मेंस के बारे में बात करूंगा। बहुत गलत अप्रोच है। पहली बात, मेंस और प्रीलिम्स कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है। आई नो वट यू आर थिंकिंग, मैं जानता हूं आप क्या क्या सोच रहे हैं। देखो आपकी ये सारे क्वेश्चन आप ही के क्वेश्चन है। शुड वी फर्स्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्या मैं पहले प्रीलिम पे फोकस करूं? एक बार मैं प्रीलिम कवर कर लूंगा फिर मैं मेंस के बारे में सोचूंगा। प्रीलिम्स का मतलब सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ और मेंस का मतलब आंसर राइटिंग करते जाओ। ये सारे आपके सवाल हैं जो आए मेरे मन में हैं, बट हैं आपके मन में भी। ये सब के सब आधे सही है, पूरा सही कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है। एक बार के लिए समझ लो गाइस, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, एक साथ तैयारी होती है। मेंस एंड प्रीलिम्स गो हैंड इन हैंड। आप बिना मेंस की तैयारी करे कभी प्रीलिम्स याद नहीं कर सकते। और प्रीलिम्स है क्या? आप पहले पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ो, सारा करंट अफेयर कंप्लीट इवैल्यूएट करो। जब आप पूरा करंट अफेयर खुद सारा इवैल्यूएट करोगे, प्रीलिम्स उसी में से बन के निकल के आएगा। प्रीलिम्स का मतलब वो फैक्ट, वो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगी जब आप मेंस के लिए अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो प्लीज समझ लो आज वंस एंड ऑल के लिए, आपको कोई अलग अप्रोच की जरूरत नहीं है। प्री हो या मेंस हो, आप अपने करंट अफेयर को जैसे फॉलो कर रहे हो वैसे फॉलो करो, जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करो। और अपने आप जब टाइम आएगा, बस इतना ध्यान रख लेना कि जब प्रीलिम्स आए 2 महीने पहले कम से कम आप एमसीक्यू सॉल्व जरूर करो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 से करो, ताकि आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, ये स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन ये कहना कि प्री अलग तैयारी करता है, मेंस अलग तैयारी करता है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। एक साथ एक जैसा प्रिपेयर करना है। अब ऐसे में आप लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, आपकी कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती हैं, वो मैं आपको जरा बताता हूँ। ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं आप लोगों के मन में, ये सब लोग करते हैं, ये मैंने भी किए, आप लोग भी करते हो, लेकिन आज के बाद नहीं करोगे। पहली बात, एक कॉमन मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ किसी भी मंथली कंपाइलेशन के ऊपर रादर देन न्यूज़पेपर रीडिंग। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है गाइस, न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। उसको आप अपना स्टैंडर्ड सोर्स बनाओ फॉर करंट अफेयर। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डेट वाइज नोट्स बनाते हैं, राइट।
वो बिग बिग नो है आपके लिए। कोई मतलब नहीं बनता कि आपने 2 जून का न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, 4 जून का बनाया। आप डेट वाइज कभी भी नोट्स मत बनाइए, हमेशा सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं। आप जो भी पढ़ते हैं वो कहां काम आएगा, वो GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है या GS2 के लिए, GS3 या 4 के लिए। जो भी आप पढ़ते हैं आप अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं, ना कि डेट वाइज नोट्स बनाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज कर पाएंगे। और भी बहुत सारे आपके कॉमन मिस्टेक्स होते हैं गाइस। आप PhD करने चल पड़ते हैं, मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करते हैं, आप गवर्नमेंट सोर्सेज को इग्नोर करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बार बार बदलते रहते हैं। आज आशीष मलिक की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, 1 वीक के लिए फॉलो किया, फिर कल किसी और की अच्छी लगी थी, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मत करना। कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाओ एंड गिव इट सम टाइम, कम से कम महीना 1.5 महीना उसको फॉलो करो, तब उसका रिजल्ट आपको आने लगेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको सिर्फ 5 प्रिंसिपल बताऊंगा, अपने आप में लिखा है, सफिशिएंट हो जाएगा। ये 5 प्रिंसिपल आप फॉलो कर लीजिएगा करंट अफेयर के लिए। आपके लिए मंत्रा है 5। फर्स्ट, लिमिट योर सोर्सेज, कम सोर्सेज रखो, ज्यादा बार रिवाइज करो। लिमिट योर टाइम, करंट अफेयर के ऊपर पर डे कितना टाइम स्पेंड करते हो उसको लिमिट करो, प्रिसाइज रखो। 25-30% ऑफ योर मैन आवर इज मोर देन इनफ। अपने इश्यूज पे फोकस करो, ना कि हेडलाइंस पे। उनको समझो, उनको इवैल्यूएट करना सीखो। मेक परफेक्ट नोट्स। परफेक्ट नोट्स कैसे बनेंगे? प्रिसाइज नोट्स। जो भी पढ़ते हो उसका 1/3 कर दो। आप टू द पॉइंट नोट बनाओ। न्यूज़पेपर का न्यूज एज इट इज लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड, रिवाइज एंड एग्जीक्यूट। जो भी पढ़ते हो उसको रिवाइज करो और उसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे ब्रूसली की एक बड़ी अच्छी सी कोटेशन मुझे याद आती है और आप लोग के लिए बड़ी अच्छी काम करेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर वर्क विल बिकम नेचुरल, स्किलफुल, स्विफ्ट एंड स्टडी। जब आप बार बार एक चीज को करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो एक टाइम के बाद आपकी आदत पड़ जाती है परफेक्ट काम करने की। परफेक्शन आपकी हैबिट बन जाती है और वो परफेक्शन जो है नेचुरली आपकी स्किल डेवलप करती है। नहीं दे सकते। अगर ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया, अगर आपको सारा डिस्कशन समझ में आया, तो आप अगर आप सेटिस्फाइड है मेरे सजेशन से, मेरी स्ट्रैटेजी से, तो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी को बेसिस बना करके मैं आपके लिए ये 2 बुक लेके आया हूं। जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया है ये 2 बुक्स बनाने के लिए, दिशा पब्लिकेशंस के साथ, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंडिया अनडाउटेडली फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दिशा 365 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 क्या चीज है गाइस? वॉल्यूम 1 आपके GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने GS2, मैं डिटेल में बात करूंगा उसके बारे में। वॉल्यूम 1 जो है हमारी दिशा पब्लिकेशन की, ये एक तरह से आपकी ईयर बुक है। अब आप लोग ईयर बुक पढ़ते हो, वो बहुत बल्कि होती है, ठीक है। इतने ज्यादा पेजेस की ईयर बुक होती है कि आप लिटरली नहीं पढ़ पाते, कंप्लीट ही नहीं कर पाते। पहली बात तो देख के बहुत डर लगता है कि इतनी बल्कि को 800, 900, 1000 पेज को कौन पढ़ेगा। हमने अपनी बुक बनाई है बहुत ज्यादा लाइट, 300 पेजेस। 300 पेजेस में आपको पूरा का पूरा GS2 में आपको कवर करके देता हूं वॉल्यूम 1 के अंदर, जो ऑलरेडी नंबर 3 पे है बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में Amazon पे। सो इसके अंदर पॉलिटी गवर्नेंस, रिपोर्ट, स्कीम, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, प्रीलियम्स के लिए खास तौर पे एक यूनिट ऐड की गई है जहां सिर्फ और सिर्फ प्रीलियम्स पे फोकस किया जाएगा। और मॉक टेस्ट की जहां तक बात करें, ये जब USP है वो ये है गाइस, हर एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक आप कवर करोगे, आफ्टर दैट टॉपिक आपको प्रीलियम्स और मेंस के क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये मॉक टेस्ट तो लास्ट में है, 200 क्वेश्चन तो लास्ट में मिलेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक के साथ यू विल गेट द MCQs। एक टॉपिक कवर किया, उसी के बाद उसके MCQs और रिलेटेड मेंस आंसर राइटिंग के लिए उसी का क्वेश्चन। इसी तरह से जो वॉल्यूम 2 मैंने बनाया है, विच इज ऑल्सो मेकिंग वेरी गुड रेपुटेशन अमंग ऑल माई रीडर्स, दिस इज ऑल GS3। अब आप कहोगे सर सिर्फ GS1 और GS4 के लिए आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यार GS2 और GS3 ये सबसे ज्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। नंबर 1 जो GS1 होता है, GS4 होता है, उसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का रहता नहीं है। तो ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे एनवायरमेंट, अवेयरनेस इन स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब हमने वॉल्यूम 2 में कवर किया है। और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत लाइट बुक है, इसके अंदर बहुत टू द प्रिसाइज आपको रखा गया है हर इंफॉर्मेशन। और एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं गाइज, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी,
बिकॉज हर एक बुक के साथ हर एक वॉल्यूम में आपको 600 क्वेश्चन मिलते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। कौन सी ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपको 600 क्वेश्चंस देती है? साथ ही साथ में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके रिवीजन के लिए मोर देन 350 टॉपिक्स, दोनों वॉल्यूम्स को मैं मिला लूं तो मोर देन 350 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, और जिसके अंदर आपके 750 से ज्यादा पर वॉल्यूम, तो इन टोटल 1500 एमसीक्यू। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी बुक जिसके अंदर 1000 मेंस के क्वेश्चन है और 1500 आपके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है। ये है मेरा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और वो भी इतना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। एक सैंपल मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था गाइस, दिस इज द सैंपल ऑफ माय बुक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आपने टॉपिक कवर किया, मान लीजिए हमारा टॉपिक है ये वाला क्रीमी लेयर क्राइटेरिया, ये टॉपिक मैंने कवर किया। जब आप पूरा इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, सारा कुछ बिल्कुल आपको लगेगा जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह से, हर टॉपिक के बाद आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई से दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइस। अगर आप करंट अफेयर के लिए तैयार होना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिशा 365 बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। और अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो मैं क्लोज करने वाला हूं सेशन गाइस, बट बिफोर आई क्लोज, अगर आपको कभी भी लाइफ में लगे कि मेरी गाइडेंस की जरूरत है एंड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, कभी भी गाइडेंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, और आशीष मलिक IAS अकेडमी के नाम से आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर एल्स, और यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं गाइस। ये गाइडेंस के लिए ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आशीष मलिक IAS अकेडमी and an academy. Thank you so much, and I hope you guys have enjoyed the session. God bless you. Please, coronavirus से safe रहें, stay at home and stay safe, right? Thank you so much guys. I hope you have enjoyed this class.